दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बता रखा था कि जैसे ही आपका TS48 का SSB कॉल लेटर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉल लेटर किस तरह से फिल करना है। जितने सारे सेंटर्स हैं SSB इंटरव्यू के, बीट इलाहाबाद, बीट आपका इधर बेंगलोर और ये कपूरथला, भोपाल, इन चारों में से कोई भी सेंटर अगर आपका गया हो, उन चारों सेंटर्स का कॉल लेटर अभी मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप उस कॉल लेटर को किस तरह से फिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है वो रिपोर्टिंग एरिया क्या है। मतलब अभी से लेकर आपके SSB इंटरव्यू तक के तमाम डाउट आपको आज की इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से आइटम्स लेके जाने हैं और कॉल लेटर को किस तरह से फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कॉल लेटर को अच्छी तरह से नहीं फिल कर पाते हैं और फाइनली उनका SSB इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको लेकर भी मैं आपको आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी आपके स्क्रीन पे जॉइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल साइट आ रहा होगा। इसी वेबसाइट पे आपका कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आपको इस कॉल लेटर को देखने के लिए लास्ट में आना होगा। एक डाउनलोड्स का ऑप्शन लास्ट राइट कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगा। इस डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका अलग अलग सेंटर्स है, इलाहाबाद हो गया, उसके बाद बेंगलोर, देन कम्स भोपाल, देन फाइनली कपूरथला। अलग अलग सेंटर्स के अलग अलग कॉल लेटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप सबसे पहले इन कॉल लेटर को डाउनलोड कर लेना इसी जॉइन इंडियन आर्मी के साइट से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो लेटेस्ट कॉल लेटर है, कॉल अप लेटर फॉर सर्विस सिलेक्शन ईस्ट इलाहाबाद TS48 कोर्स, ये उसका लिंक है। यहाँ पे आप क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट इज़ बेंगलोर TS48 कोर्स, ये इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द भोपाल एंड सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट सेंटर दैट इज़ फॉर कपूरथला। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द कॉल लेटर इंडिविजुअली। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड। सो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे जो कॉल लेटर आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्विस सिलेक्शन ईस्ट, मतलब इलाहाबाद सेंटर का कॉल लेटर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से इलाहाबाद के तरह से आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये आपका बेंगलोर का कॉल लेटर है, फिर ये आपका भोपाल का कॉल लेटर है, फिर ये आपका कपूरथला का कॉल लेटर है। तो सबसे पहले हम इलाहाबाद के कॉल लेटर को डिस्कस करेंगे। अभी आपके स्क्रीन पे इलाहाबाद का कॉल लेटर आ रहा होगा और बेसिकली सबसे पहले आपको मैं कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए जितने सारे कॉल लेटर्स आपके SSB के आते हैं, बीट आपके इलाहाबाद का सेंटर हो, बेंगलोर का सेंटर हो, भोपाल का सेंटर हो या कपूरथला का सेंटर हो, चारों सेंटर का कॉल लेटर तो सिमिलर ही होता है। अगर मैं आपको अभी इलाहाबाद सेंटर के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो सेम चीज़ जो इंस्ट्रक्शन आपके इलाहाबाद में होगा, मोस्ट जो इंस्ट्रक्शन जो होगा वो भोपाल, कपूरथला और बाकी सारे बोर्ड में सिमिलर इंस्ट्रक्शन होगा। लगभग 1 से 2 पेज चेंज हो सकता है, बट कुछ कुछ सेंटर में तो वो भी चेंज नहीं होता, लगभग सेम रहता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का कोशिश नहीं करना है, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले टॉप में आप देख पा रहे होंगे सर्विस सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद, ये है आपका TS48 का जो कॉल लेटर है, उसका टॉप में जो लिखा रहता है। उसके बाद आपको कहाँ पे SSB में रिपोर्ट करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मतलब SSB में उनको इलाहाबाद जंक्शन पे रिपोर्ट करना है, या फिर अगर कपूरथला है तो कपूरथला में जो पास का रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रिपोर्ट करना है, या फिर कोई बस स्टैंड में रिपोर्ट करना है। तो देखिए अलग अलग सेंटर्स में रिपोर्टिंग पॉइंट क्लियरली मेंशन्ड है। तो अभी जो इलाहाबाद का रिपोर्टिंग पॉइंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द मेन गेट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद, करियप्पा गेट, न्यू कैंट नियर पानी टंकी चौराहा। ये आपको जो इलाहाबाद जंक्शन है, जो प्रयागराज जंक्शन है, प्रयागराज जंक्शन से आपको जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको ये स्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका करियप्पा द्वार है, करियप्पा मेन गेट, जो जहाँ से आप SSB बोर्ड में एंटर होते हैं, उसी गेट के अपोजिट का ये एग्जैक्ट लोकेशन दिया गया है, करियप्पा गेट, न्यू कैंट। आपको यहाँ पे जो ओवरब्रिज या फिर जो फ्लाईओवर होता है, मतलब बोर्ड के जस्ट सामने से जो आपका SSB बोर्ड का गेट है, करियप्पा द्वार है, करियप्पा द्वार के सामने एक फ्लाईओवर पास करता है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। तो ये इलाहाबाद का रिपोर्टिंग पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपको फॉलो करना है, ये कोविड-19 एडवाइजरी। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या उनको RT-PCR रिपोर्ट लेकर जाना है या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो देखिए उसको लेकर भी यहाँ पे एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। कैंडिडेट्स हु हैव अ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर 2 डोजेज generated from the कोविन प्लेटफॉर्म and are asymptomatic on the arrival will be exempted from carrying a COVID-19 RT-PCR रिपोर्ट। क्या इसमें लिखा हुआ है?
अगर आपने कोविड के दोनों डोज ले रखा है, कोई भी हो, इधर आपका कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसमें से कोई भी, अगर आपने दोनों डोज ले रखा है, दोनों डोज लेने के बाद जो एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है कोविन प्लेटफॉर्म से, जो कि आपका आरोग्य सेतु ऐप से भी देखने को मिल जाएगा, तो उस सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। हार्ड कॉपी आप रख सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखना। वहाँ पे आपसे मे बी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी कुछ भी वहाँ पे चेक कर सकता है, तो आप दोनों अपने पास रख लेना। अगर आपके पास दोनों सर्टिफिकेट है, मतलब फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, तो आप उस केस में RT-PCR रिपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने कोविड का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं किया तो RT-PCR मैंडेटरी है, ये लेकर जाना है। अब देखिए नेक्स्ट है सर्विस एंट्री कैंडिडेट के लिए। सर्विस एंट्री कैंडिडेट हु हैव ए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय मिलिट्री हॉस्पिटल MH फॉर 2 doses and are asymptomatic on the arrival will be exempted from carrying COVID-19 RT-PCR रिपोर्ट। सर्विस एंट्री कैंडिडेट मान के चलो, कुछ लोग ये आपका एयरमैन वाला होता है, या फिर नेवी AA SSR होता है, या फिर आर्मी में जो SSC GD होता है, इसके थ्रू कुछ लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग पे हैं, लेकिन उन लोग का भी इस SSB में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है। तो उन लोग के पास जो COVID-19 का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मिलिट्री हॉस्पिटल के द्वारा ही इश्यू कराया होना चाहिए। अगर कोई बाहर सिविल हॉस्पिटल से लिए हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको मिलिट्री हॉस्पिटल का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास मिलिट्री हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट ना है, देन इन दैट केस यू मस्ट कैरी RT-PCR रिपोर्ट। अब देखिए RT-PCR के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग सर्विस एंट्री कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे ऑल कैंडिडेट हो गया है, सर्विस एंट्री प्लस अदर सिविल बैकग्राउंड कैंडिडेट who does not possess the vaccination certificate will be required to produce RT-PCR report. RT-PCR negative report involves RT-PCR test should have been conducted within 72 hours prior to reporting। ये जो 72 hours मेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो आपका SSB इंटरव्यू कल है, कल फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ले रहा हूँ 4 अक्टूबर आपका कल मान के चलो आपका SSB इंटरव्यू है, तो जो आपका RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए विथिन 72 आवर्स। तो विथिन 72 आवर्स मतलब 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में आप कभी भी अपना RT-PCR रिपोर्ट ले सकते हैं। 1 से पहले नहीं होना चाहिए, मतलब आप वैसा नहीं कि 30 सितंबर को ले लें, 29 सितंबर। ये बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्या क्या प्रोबेबल वो डेट्स हो सकते हैं जिस दिन आप RT-PCR का रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। सो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि 72 आवर्स प्रायर टू रिपोर्टिंग, जिस दिन आपका SSB इंटरव्यू है उसके 72 आवर्स का मतलब विथिन 72 आवर्स का टाइमिंग का ही वो RT-PCR का रिपोर्ट होना चाहिए। और RT-PCR का रिपोर्ट उसी के पास होना चाहिए जिसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न है। तो आई होप आपको कोविड से रिलेटेड सारा गाइडलाइंस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा सा ब्लैक में हाईलाइट कर दिया गया है। कैंडिडेट्स विल बी रिटर्न बैक इफ़ सिम्टम्स लाइक फीवर, कोल्ड, कफ। तो ये मतलब बेसिक चीज़ है। अगर आपके पास कुछ सिम्टम्स है, कोल्ड, कफ या फीवर या रनिंग नोज, तो इन दैट केस आपको वहाँ पे अभी से ही आप उसका इलाज करवाना स्टार्ट कर दें ताकि उस SSB के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नेक्स्ट थिंग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास खुद पर्सनल फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर एंड वाटर बोतल ये खुद का होना चाहिए। वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, खुद आप फेस शील्ड कैरी करके आना, क्योंकि जब आपका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग में जब आप अपना डिस्कशन के लिए दैट मीन्स PP एंड DD के लिए बैठेंगे तो उस केस में आपको फेस मास्क के साथ साथ फेस शील्ड भी पहनना होगा। और लेकिन जब आप स्टोरी को नरेट करेंगे तो स्टोरी को नरेट करने वक्त आपसे मास्क को उतरवा दिया जाएगा, लेकिन जो फेस शील्ड रहेगा वो फेस शील्ड बना रहेगा, मतलब वो आप पहने रहेंगे। तो इस केस में आप ध्यान रख लेना कि फेस मास्क और फेस शील्ड दोनों लेकर जाना है, और सैनिटाइजर भी अगर हो तो लेके जा सकते हो। बेसिकली ये सारे गाइडलाइंस है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग है ये सब आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट, क्वारंटाइन पॉलिसी वगैरह। ये जो नो रिस्क सर्टिफिकेट है ये सब मैं आपको किस तरह से फिल करना है कॉल लेटर, उसको मैं जब समझाऊंगा तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है, कोई एक डॉक्यूमेंट का भी कमी है, देन यू विल बी रूटेड बैक फ्रॉम योर SSB सेंटर, यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड योर SSB इंटरव्यू। सो इन दैट केस यू मस्ट बी वेरी मच कॉशियस। यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन
ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट विल बी कैरीड टू द सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड फॉर द SSB इंटरव्यू। सो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो एप्लीकेशन आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप उसका प्रिंट आउट लेकर फिल करके खुद वहाँ पे लास्ट में आपको साइन कर देना होगा, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। सेकेंड डॉक्यूमेंट 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विथ डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे मतलब डेट ऑफ बर्थ शो होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि उनका 10th का मार्कशीट नहीं है, खो गया है, तो क्या वे जो आपका डिजी लॉकर का जो मार्कशीट होता है क्या वे डिजी लॉकर का मार्कशीट लेकर जा सकते हैं? तो बेसिकली आपका 10th का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन ओरिजिनल, कोई डिजी लॉकर या कहीं और से डाउनलोड वाला नहीं चलेगा। आपके पास ओरिजिनल 10th का मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। और लेकिन कुछ कुछ केस में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होगा। जब आपको 10th का सर्टिफिकेट इश्यू हुआ होगा तो वहाँ पे आपको टॉप में देखना है, टॉप में अब कुछ में लिखा रहता है 10th मार्कशीट या 10th सर्टिफिकेट अलग अलग से। बट कुछ ऐसे केस आते हैं जिसमें आपको लिखा रहेगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मतलब आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। उस केस में अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट कैरी करना है। अगर मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो आपको मार्कशीट और डॉक्यूमेंट जो आपका सर्टिफिकेट है वो दोनों डॉक्यूमेंट कैरी करना है। सेम चीज़ फॉर द 12th स्टैंडर्ड, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। उसके बाद आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड ही लेकर जाना, आधार कार्ड इज़ द बेस्ट। वैसे आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक कार्ड लेकर जाना ओरिजिनल में, ये सारे ओरिजिनल में होने चाहिए। इसके बाद कॉपी ऑफ द रिजल्ट ऑफ JEE मेंस। ये ऑब्वियसली आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है JEE मेंस के बेसिस पे ही हुआ है। और जो इस बार का कट ऑफ था कि 3,50,000 तक जिनका रैंक था, सिर्फ इन लोग का ही कॉल लेटर आया है। तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ कि कट ऑफ 3,50,000 जिनका रैंक था उन लोग का ही इस बार का कॉल लेटर दिया गया है, मतलब उन लोग का ही सिर्फ डेट सिलेक्शन लिंक का ऑप्शन आया है। सो ऑब्वियसली आपके पास कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ JEE मेंस का मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद है अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन ऑफ फॉर करेक्ट डिटेल्स ऑफ क्लास 12th परसेंटेज PCM एंड JEE मेंस एज पर अटैच्ड फॉर्मेट अपेंडिक्स B। तो यहाँ पे जितने सारे आपको अपेंडिक्स देखने को मिलेगा, अपेंडिक्स B, अपेंडिक्स C, अपेंडिक्स D, अपेंडिक्स E, ये सारे अपेंडिक्स में आपको अभी कॉल लेटर जो फिल करूँगा, मतलब किस तरह से फिल करना है कॉल लेटर, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। Next is all the certificate will be in original and will be returned after verification at the service selection board itself. Any candidate who does not carry all the documents as mentioned for the SSB interview, he will not be allowed to go through the selection procedure. ये clearly यहाँ पे mention कर दिया गया है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप लेकर नहीं जा रहे हो ओरिजिनल में, यहाँ पे मेंशन किया गया है ओरिजिनल में आपको लेकर जाना है, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ SSB। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या लेकर जा सकते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कुछ भी लेकर जा सकते हैं। बट आधार कार्ड इज़ द मोस्ट वैलिड वन, क्योंकि आपने जॉइन इंडियन आर्मी के अकाउंट पे भी आधार कार्ड दे रखा है, इसीलिए जब आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो इट विल बी मोस्ट वैलिड वन। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। ये तो आपको ये मालूम ही होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एज लिमिट वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट थिंग जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है ये सब है कि मतलब वहाँ पे किस तरह से आपका टेस्टिंग होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका PPDT होगा, स्टेज 2 में रेस्ट ऑफ द टेस्ट जो आपका साइकोलॉजी, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू वगैरह होगा। तो ये सब तो आपको पता होगा, क्योंकि जब आप SSB इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसके लिए कुछ प्रिपरेशन किए होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, जस्ट अ मिनट, हाँ, आपको कौन कौन से आइटम्स लेकर जाना है, मतलब क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट्स और अदर थिंग्स है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो बॉक्स आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये बॉक्स में क्लियरली मेंशन है कि कौन कौन से ड्रेसेस आपको वहाँ पे लेकर जाने हैं। सबसे पहले लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो आई होप यहाँ पे TS48 के लिए जो लोग SSB देने जा रहे हैं, आई होप ऑल आर जेंट्स ओनली, ऑल आर मेन कैंडिडेट, नॉट वुमेन कैंडिडेट। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लेना। सबसे पहले है डार्क कलर ट्राउज़र, लाइट कलर शर्ट,
ब्राउन और ब्लैक शू, नेक टाई इज ऑप्शनल फॉर इंटरव्यू। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपका फॉर्मल ड्रेस होगा वो उसका जो ट्राउज़र का कलर होना चाहिए डार्क होना चाहिए। अब डार्क में आप ब्लैक ले सकते हो, ब्राउन ले सकते हो, मतलब मोस्टली प्रिफर्ड ब्लैक, आप ब्लू भी ले सकते हो, बट वो डार्क कलर होना चाहिए, लाइट कलर नहीं होना चाहिए जो आपका नीचे का ट्राउज़र होगा। और जो आपका ऊपर का शर्ट होगा इट हैज़ टू बी लाइट कलर मतलब आप लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, लाइट वाइट कलर का भी आप ले सकते हो, बट बेसिकली आई वुड प्रिफर ब्लैक एंड वाइट। दैट मीन्स ब्लैक आपका ट्राउज़र और वाइट आपका शर्ट होना चाहिए। उसके बाद ब्लैक शू और नेक टाइज ऑप्शनल। सो ये आपको मालूम हो गया, ये आपका एक सेट होना चाहिए, लेकिन ये मतलब एक सेट तो मिनिमम है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2 सेट लेकर जाना। 2 सेट आपको कहाँ कहाँ काम देने वाला है। पहला सेट आपको काम देगा आपके पीपी एंड डीटी के टाइम में, जब आप स्क्रीनिंग में जाएंगे तो स्क्रीनिंग में भी आपको फॉर्मल्स पहन कर जाना है। और जो दूसरा सेट होगा ये आपको काम देगा पर्सनल इंटरव्यू में, और आप वही सेट को अपने जो फाइनल डे 5th डे होता है वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस डे के टाइम में भी यूज कर सकते हैं। तो मिनिमम मेरे हिसाब से 2 सेट ऑफ फॉर्मल ड्रेस होने चाहिए। एक सेट यहाँ पे मतलब लिख दिया गया है, बट मिनिमम अगर आपके पास 2 सेट है तो इट इज़ वेरी गुड और अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर द ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क के लिए प्योर वाइट शू होना चाहिए, फिर टी शर्ट, स्वेटर फॉर विंटर एंड स्पोर्ट्स शूज़, मतलब बेसिकली आपके पास वाइट टी शर्ट, वाइट शॉर्ट्स और वाइट शू, वाइट सॉक्स, मतलब सारे चीज़ टॉप टू बॉटम वाइट होने चाहिए। और ये भी आपके पास 2 सेट मिनिमम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो GTO 2 दिन का होता है, GTO 1, GTO 2। GTO 1 में आपका होता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसके बाद आपका ये PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फिर आपका ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, मतलब 4-5 टास्क आपके फर्स्ट डे होते हैं और 4-5 टास्क आपके सेकंड डे होते हैं। सेकंड डे में आपका होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, फिर लेक्चरेट आपका हो जाएगा। लेक्चरेट के बाद हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क वगैरह होता है। तो यहाँ पे अलग अलग दिन के लिए आप अलग अलग सेट ले सकते हैं। सो यहाँ पे 2 सेट, ये भी आपको 2 सेट होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग मटेरियल तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी टेस्ट देने जाएंगे तो आपके पास मिनिमम 3 से 4 पेन होने चाहिए, और वो चारों पेन को अच्छे से चलाकर देख लेना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के टाइम में वो 4-5 पेन का आप अच्छे से यूज करके ट्राई कर लेना। तो आपके पास राइटिंग मटेरियल में ब्लू पेन होना चाहिए या फिर ब्लैक पेन, पेंसिल, इरेजर, A4 साइज पेज 10 A4 साइज पेज होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 40 होने चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अलग अलग सेंटर्स के लिए वैरी हो सकता है। कुछ सेंटर में 30 मांगेंगे, कुछ सेंटर में 25 मांगेंगे, कुछ सेंटर में 40, कुछ सेंटर में 35। तो अपने अपने हिसाब से जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका कॉल लेटर है आप पूरे कॉल लेटर के गो थ्रू एक बार हो जाओ अच्छे से कि क्या क्या आपको लेकर जाना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। जब आप खुद से कोई कॉल लेटर को अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट ना होने वाला है। उसके बाद ये सारे चीज़ तो ऑप्शनल है, तो ये आप नहीं भी लेकर जा सकते हैं, ये कोई उतना यूज़फुल ना है। बट 1 2 3 4 ये चारों आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टाई, ब्लेजर, अपैरल्स बियरिंग लोगोस ऑफ स्कूल, एकेडमीज, इंस्टीट्यूट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा टाई हो या फिर कोई ऐसा ब्लेजर हो जहाँ पे आप अपना इंस्टीट्यूट का आइडेंटिटी दिखाना चाह रहे हो कि आप इस स्कूल से बिलोंग करते हो, आप इस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो, देन इन दैट केस दैट पर्टिकुलर क्लॉथ्स आर नॉट, वहाँ पे अलाउ नहीं है। इट इज़ नॉट अलाउड टू वियर दैट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म इन द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, ये सारे अपेंडिक्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, अपेंडिक्स अलग अलग सेंटर्स के। सो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा टैटू वाला फॉर्म एग्जिबिट 1। यहाँ पे जो टॉप में है, सेल्फ सर्टिफिकेशन 1 फॉर ईच टैटू बाय कैंडिडेट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी विथ परमानेंट टैटू। अगर आपके पास टैटू है एंड यू आर बिलोंगिंग टू ट्राइबल कैंडिडेट, मतलब यू आर कमिंग अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन इन दैट केस यू मस्ट have this form filled if you have tattoo। अगर आपके पास टैटू ना है then it's no issue, but if you have tattoo then in that case you need to fill this form। अब ये फॉर्म में क्या है, तो सबसे पहले टॉप में अपना नाम, आई, योर नेम, देन योर फादर नेम,
और हियर यू कैन फिल योर डेट ऑफ बर्थ। देन नेक्स्ट थिंग हियर आपको अपना फोटोग्राफ, जो भी आपका टैटू का फोटोग्राफ है, इसके साइज़ के हिसाब से आप उसका एक पिक्चर क्लिक कर लेना और आपको निकलवा लेना होगा कोई स्टूडियो में जाके। फिर यहाँ पे उसका फोटोग्राफ डाल देना है और उस टैटू के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देना है कि टैटू का साइज़ क्या है, सेंटीमीटर में, किस लैंग्वेज में टैटू है, और वो टैटू का सिग्निफिकेंट क्या है। क्या मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वो मतलब कोई मतलब रिलीजन से जुड़ा हुआ है या कोई और चीज़ से जुड़ा हुआ है, कोई सुपरस्टिशियस है, मतलब इस टाइप से जो भी आपको मेंशन करना है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टैटू न है तो आप ये फॉर्म को छोड़ सकते हैं, आपके लिए ये फॉर्म न है। देन लास्ट में आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे अपना नाम, अपना एंट्री में आपका TS48 और SSB बैच नंबर जो कि आपको SSB सेंटर में दिया जाएगा, बैच नंबर। फिर प्लेस का नाम, मतलब जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका नेटिव प्लेस हो, वो प्लेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। और डेट में आप कुछ भी डाल सकते हो, डेट आज का डेट भी डाल दो, कल का डेट डाल दो, मतलब या फिर जिस दिन आपका SSB इंटरव्यू है उसका भी डेट डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल दीजिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बट प्लेस आपका नेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है आपके लिए, ये भी टैटू वाला ही फॉर्म है, सर्टिफिकेट फॉर ईच टैटू फॉर परमानेंट बॉडी टैटू इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ट्राइबल कैंडिडेट। अब मान के चलो आप ट्राइबल कैंडिडेट से बिलोंग करते हो और आपके पास एक से ज़्यादा टैटू है, देन इन दैट केस आपको ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे भी सेम चीज़, अपना नाम, देन योर डेट ऑफ बर्थ, देन योर फादर नेम, आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हो, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। फिर टैटू के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है और टैटू के बारे में यहाँ पे उसका डिटेल्स डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम फोटोग्राफ, फिर टैटू के बारे में उसका साइज़ क्या है, लैंग्वेज क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिटेल्स डाल देना है। और ये वाला जो फॉर्म होगा, ये फॉर्म आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए, कोई गजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए। गजेटेड ऑफिसर कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, DM और SDM, और मतलब DM और SDM, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट के DM या फिर SDM का साइन और उस टैटू का सिग्निफिकेंट यहाँ पे होना चाहिए, और वो जो DM या फिर SDM साइन करेगा उसका स्टाम्प भी होना चाहिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और प्लेस नेम में अगेन अपना प्लेस का नाम फिलअप कर देना। तो आई होप टैटू वाला फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। टैटू वाले फॉर्म के बाद आता है again for the tattoo, but this is for the candidates who are not belonging to the tribal communities. Self certification one for each tattoo undertaken by the candidates other than those from the tribal community. ये फॉर्म और ये फॉर्म जो था, ये दोनों ट्राइबल कम्युनिटी के लिए था, लेकिन जब आप ये वाला फॉर्म फिल करेंगे देन दिस फॉर्म इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट बिलोंगिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी बट दे हैव टैटू इन देयर बॉडी। देन इन दैट केस आपको यहाँ पे अपना नेम फिल कर देना है, देन अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ द टैटू, उसका साइज़ क्या है, लैंग्वेज वगैरह जो मैंने आपको पहले बता रखा हूँ सेम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और लास्ट में आपका सिग्नेचर, आपका एंट्री नेम वगैरह, प्लेस और डेट का नाम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। प्लेस और डेट का नाम जो भी मैंने आपको पहले से बता रखा हूँ वो फिलअप कर देना। नेक्स्ट थिंग इज नो रिस्क सर्टिफिकेट। नो रिस्क सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। जब आप SSB में रिपोर्ट करेंगे तो सबसे पहला फॉर्म जो आपसे मांगा जाएगा वो होगा आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट। इन दिस केस यहाँ पे आपको अपना नाम सबसे टॉप में, फादर नेम, आप किस एंट्री के लिए गए हो, आप ऑब्वियसली TS एंट्री के लिए जा रहे हो तो TS48 यहाँ पे डाल देना है। प्लेस नेम में अपने नेटिव प्लेस, जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हो उसका नेम, डेट, और यहाँ पे आपका खुद का साइन या फिर आपके पेरेंट्स का साइन हो सकता है। अगर आप 18 एंड बिलो हैं तो आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स का साइन लेना होगा, लेकिन अगर आप 18 प्लस हैं तो यहाँ पे आप खुद से भी साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका है अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स बी इज़ फॉर द कैंडिडेट्स। ये एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है फॉर करेक्ट डिटेल्स ऑफ परसेंटेज इन क्लास 12 एंड JEE मेंस, मतलब JEE मेंस और क्लास 12 में PCM में जो परसेंटेज आया है वो करेक्ट है, उसको लेकर आपको यहाँ पे एक अंडरटेकिंग फिल करना है। यहाँ पे भी आपको खुद का नाम, अपने फादर्स का नेम, TS का रोल नंबर, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, ये सारे आपको वहाँ अलॉट हो जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और प्लेस में अपना प्लेस का नाम डाल सकते हैं, फिर डेट। नेक्स्ट पेज में आपका है अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स सी टॉप में आपको रोल नंबर जो कि आपका अलॉट हो गया है TS48 के लिए, तो अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है।
दिस इज बोनाफाइड कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर परसुइंग हायर स्टडीज़। मान के चलो आपने 10th और 12th का सर्टिफिकेट अपने कॉलेज में सबमिट कर रखा है या कहीं और सबमिट कर रखा है, तो उस केस में आपको ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम, फिर आपको अपने पेरेंट्स का नाम, फिर आपको किस कॉलेज से आप बिलोंग करते हो वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, फिर प्रेजेंटली स्टडिंग इन आप किस कोर्स में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड में हो, या कौन से कोर्स में हो, मतलब बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो यहाँ पे उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप टीएस एंट्री के लिए होगे तो आप बीटेक ही कर रहे होगे, क्योंकि आप मतलब जेई मेंस वगैरह एग्जाम दिए होगे। वैसे जो भी आप अभी कर रहे हो तो यहाँ पे आप डाल देना। साथ साथ लास्ट में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपने कॉलेज में सबमिट कर रखा है। अब जैसे कि यहाँ पे 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट या सर्टिफिकेट सबमिट कर रखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपका प्लेस और डेट, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार, जो भी आपका डीन हो, डीन से भी आप साइन ले सकते हैं, रजिस्ट्रार से साइन ले सकते हैं, लेकिन उस कॉलेज का पर्टिकुलर जो स्टाम्प होता है वो स्टाम्प होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ रिस्क सर्टिफिकेट। रिस्क सर्टिफिकेट का मतलब यही होता है कि जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो और एसएसबी इंटरव्यू में आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में एसएसबी बोर्ड आप वो रिस्क नहीं लेगा, और इसीलिए मतलब आप एसएसबी इंटरव्यू पे कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं कि इसी के कारण वो ये सारे फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ या फिजिकल डिसेबिलिटी आपको हुआ है। मतलब ये रिस्क आपको खुद पे लेना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अपने टॉप में फादर का नाम डाल देना है, और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द फादर और अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना, फिर अपना डेट और प्लेस अपने हिसाब से फिल कर देना है। नेक्स्ट थिंग इज अपेंडिक्स ई। अपेंडिक्स ई इज़ फॉर द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन आईडी। मतलब जो जॉइन इंडियन आर्मी पे आपका अकाउंट होता है, कई सारे कैंडिडेट का कई मतलब 3-4 अकाउंट होता है, तो बेसिकली ये सिर्फ उसी लिए है कि आपको जॉइन इंडियन आर्मी पे बस एक अकाउंट ही होना चाहिए। तो जो भी आपका मेन अकाउंट है, जिस अकाउंट से आप एसएसबी देने जा रहे हो, वो अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना, उस अकाउंट का आईडी मतलब ईमेल आईडी। और जितने सारे आपके अलग अलग ईमेल आईडी है, फेक आईडी है या कोई और आईडी है जिसको आप यूज ना करते हो, तो आप वो सारे आईडी को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे है फॉर कैंडिडेट हैविंग मोर देन 1 प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे अपना मेन ईमेल आईडी डाल देना, और ये सारे ईमेल आईडी डालना जो कि जॉइन इंडियन आर्मी डिलीट कर देगा। मतलब वो सारे आपके अकाउंट अब न रहेंगे, अब सिर्फ मेल आईडी का ही जो मेन आईडी है उसी का अकाउंट वैलिड होगा और वही रहने वाला है। फिर लास्ट में अपना सिग्नेचर, नेम, कोर्स में TS48, प्लेस का नेम, डेट का नेम। नेक्स्ट थिंग इज डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB इंटरव्यू। दिस इज ओनली फॉर द रिपीटर हु आर गोइंग फॉर SSB इंटरव्यू फॉर द सेकेंड टाइम। If you go for the second time, you have to fill this repeater form, that is details of previous SSB. In this you have to fill at the top your name, your parent name. You can fill your father name. Then here for the this entry name TS48 entry. Then TS48 जो भी आपका रोल नंबर हो यहाँ पे फिल कर देना है। और ये सारे जो बॉक्स दिए गए हैं, ये बॉक्स में आपको फिल करना है प्रीवियस SSB की डिटेल्स। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने TS47 के लिए जा रखा है, या फिर आपने NDA एंट्री के लिए जा रखा है, NDA 149 के लिए जा रखा है, NDA 148 के लिए जा रखा है, तो उस एंट्री का नाम सबसे पहले टॉप में, कहाँ आपका सेंटर था, आपका बैच नंबर और चेस्ट नंबर क्या था, और किस दिन आपका SSB इंटरव्यू हुआ था, और उसका रिजल्ट क्या रहा। आप स्क्रीन आउट हो गए या रिकमेंड हो गए या नॉन रिकमेंडेड, तो उस केस में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप SSB ये डेट आप भूल गए हैं तो नो इश्यू, आप इसको छोड़ सकते हैं। बट ये वाला और ये वाला कॉलम मस्ट है, ये दोनों कॉलम फिल होना चाहिए और इसका रिजल्ट भी फिल होना चाहिए। ये उतना मस्ट ना है, अगर आपको याद है तो फिल कर सकते हैं, ना याद है तो आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज आपको अपना प्लेस का नेम, डेट और आपका सिग्नेचर। देन इज अपेंडिक्स जी। अपेंडिक्स जी में अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट प्रायर टू अंडरगोइंग SSB। टॉप में आपको रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फिर आपका एंट्री नेम दैट इज़ आपका TS48 और SSB कब से कब है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, जो आपका 5 दिन का इंटरव्यू है, फर्स्ट डे यहाँ पे, 5th डे यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको वही सिग्नेचर, फिर आपका प्लेस, डेट वगैरह फिल कर देना है। अपेंडिक्स ई। अपेंडिक्स ई इज़ फॉर द ट्रैवलिंग अलाउंस। अब देखो यहाँ पे एक ट्रैवलिंग अलाउंस का सेक्शन आता है।
अगर आप कोई भी एसएसबी इंटरव्यू फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो कोई भी एंट्री से, मान के चलो आपका टीएस एंट्री का फर्स्ट इंटरव्यू है, तो जिस भी आप जो भी आप ट्रैवलिंग अलाउंस फिल करोगे, मतलब जो भी आपका खर्चा होगा, किराया होगा, जो भी आपका ट्रेन का फेयर होगा, आपका बस का फेयर होगा, वो सारे अमाउंट आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा आपके अकाउंट पे। तो उस केस में आपको यहाँ पे कंप्लीट अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स वगैरह फिल करना होगा, ताकि आपको जो अमाउंट है, जो अमाउंट आपने खर्चे किए हो ट्रैवलिंग को लेकर, वो सारे रीइंबर्स कर दिए जाएँ। तो टॉप में आपका ऑब्वियसली रोल नंबर, और यहाँ पे आपको पार्ट वन में आपको अपना बैच नंबर, चेस्ट नंबर, स्टेज वन का चेस्ट नंबर, स्टेज वन का मतलब पीपीटी मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट का जो चेस्ट नंबर होता है वो स्टेज वन का चेस्ट नंबर होता है। फिर आपका ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नाम, फिर आपका यहाँ पे मेंशन कर देना है नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। अब मान के चलो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का डाउट आएगा कि क्या उसका खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, या फिर वो अपने पेरेंट्स का, अपने ब्रदर का, या अपने कोई और रिलेटिव्स का भी अकाउंट दे सकता है। तो बेसिकली आप किसी का भी अकाउंट नंबर दे सकते हैं, बट उसका अकाउंट होल्डर का नेम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द कैंडिडेट और नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, मतलब मान के चलो वो अकाउंट आपका खुद का है तो यहाँ पे भी आप खुद का नाम देंगे, और लेकिन मान के चलो उस अकाउंट में आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट नंबर दे रहे हो तो अपने पेरेंट्स का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर वही अकाउंट का डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC, बैंक नेम और ब्रांच का फुल एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़, आप जिस भी ट्रेन या बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे होगा। आप कहाँ से कहाँ तक आपने ट्रेन से ट्रैवल किया, किस क्लास में ट्रैवल किया, स्लीपर हो, AC हो, जो भी हो। फिर आपको अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना है, और ट्रेन का PNR नंबर, और जो आपका ओरिजिनल ट्रेन टिकट होगा वो ओरिजिनल ट्रेन टिकट आपको लेकर जाना है। अगर आप ओरिजिनल ट्रेन टिकट न लेकर जाएंगे तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस रीइंबर्स नहीं किया जाएगा, वो आपको नहीं दिया जाएगा। देन फॉर द बस ऑल्सो सेम थिंग, कहाँ से कहाँ तक अमाउंट, और जो बस का टिकट है वो टिकट आपके पास होना चाहिए। सो टिकट जो भी आप बुक कर रहे हो, जो भी आपको बस में मिलेगा, वो टिकट आपको सेफ से रखना है, ताकि सारे अमाउंट आपको रीइंबर्स कर दिए जाए। फिर ये 5th और 6th को ऐड करके जो भी अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो ये था आपके बैंक डिटेल्स को लेकर, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर। ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद है यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह, फिर अपना डेट वगैरह फिल कर देना। फिर पार्ट 2 ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंस टू बी फिल्ड बाय अकाउंट क्लर्क, ये आपको फिल नहीं करना है, ये वही फिल करेगा जो वहाँ का अकाउंटेंट होगा। SSB इंटरव्यू का जो भी अकाउंटेंट होगा वही ये वाला फिल करेगा, तो ये आपको फिल ना करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट है पार्ट टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट बिफोर रिपोर्टिंग फॉर SSB डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस SSB इंटरव्यू फॉर विच ट्रैवलिंग अलाउंस इज क्लेम्ड। हाँ, यहाँ पे ये उन लोग के लिए है, मान के चलो आपने NDA इंटरव्यू में जा रखा है, या कोई और SSB इंटरव्यू में जा रखा है, 10+2 BTech एंट्री में जा रखा है, और वहाँ पे आपने अगर ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम किया है तो उसका डिटेल्स आपको मेंशन करना है कि उस केस में आपका रोल नंबर क्या था, बैच नंबर क्या था, एंट्री क्या था, SSB कहाँ पे था, कि आपको कितना अमाउंट मिला। फिर सिग्नेचर यहाँ पे आपको डाल देना है। जिस प्रीवियस SSB इंटरव्यू में आपने ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम किया है उसका डिटेल्स यहाँ होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पेज पे। लास्ट पेज इज़ फॉर द एड्रेस। मान के चलो आप अपना एड्रेस चेंज करवाना चाह रहे हो तो उस केस में आप ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फ्रॉम आपका रोल नंबर, डेट, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल वगैरह, ये बेसिक डिटेल्स के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस वाला डिटेल्स फिलअप कर देना है। ये आपका ओल्ड एड्रेस यहाँ पे, और यहाँ पे जो न्यू एड्रेस, जो एड्रेस आप चेंज करवाना चाह रहे हो, पोस्टल एड्रेस, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे अपना कोर्स का नाम, डेट और अपना सिग्नेचर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। आई होप आपको इलाहाबाद के SSB इंटरव्यू का कॉल लेटर के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गया होगा। और नेक्स्ट है आपका भोपाल, कपूरथला और बेंगलोर। ये तीनों सेंटर्स या फिर ये इलाहाबाद सेंटर, मतलब चारों सेंटर्स का कॉल लेटर लगभग सिमिलर ही है। यहाँ पे आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आपके स्क्रीन पे बेंगलोर का आ रहा होगा। बेंगलोर वाले में भी आपको वही सेम फिलअप कर देना है। बस यहाँ पे आप देख लो कि कहाँ पे रिपोर्टिंग पॉइंट है। इस रिपोर्टिंग पॉइंट में 6 बजे सुबह में रिपोर्ट कर देना है। इसके साथ साथ जो डिटेल्स मैंने आपको इलाहाबाद में बता रखा है, RT-PCR, ये कोविड-19 को लेकर सेम डिटेल्स यहाँ पे भी है।
फिर यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वाला भी सेम आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। देन कौन कौन से आइटम्स कैरी करने हैं, क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पे सेम देखने को मिल जाएगा। जो मैंने आपको इलाहाबाद में बता रखा है सेम अमाउंट आप यहाँ पे भी कैरी कर सकते हो। बस यहाँ पे आप देखो 30 कॉपी मांगा गया है पासपोर्ट साइज़ का, लेकिन इलाहाबाद में 40 कॉपी था। अब यहाँ पे सेम फॉर्म यहाँ भी आपको फिलअप करना है, ये टैटू वाला फॉर्म। टैटू के बाद है आपका नेक्स्ट नो रिस्क सर्टिफिकेट वाला फॉर्म। नो रिस्क सर्टिफिकेट के बाद अंडरटेकिंग वाला फॉर्म। देन डुप्लीकेट आईडी, ये जॉइन इंडियन आर्मी के पे आपको बस एक ही अकाउंट होना चाहिए, उसको लेकर फॉर्म। देन नेक्स्ट है कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज, उसका फॉर्म। देन ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म। नेक्स्ट इज़ फॉर द एड्रेस चेंज फॉर्म। एड्रेस चेंज के बाद नो रिस्क सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। मतलब जो मैं आपको इलाहाबाद में बता रखा हूँ सेम आपको बेंगलोर में भी देखने को मिल गया। अब आपको सेम ये भोपाल में भी देखने को मिल जाएगा। अभी आपके स्क्रीन पे भोपाल का कॉल लेटर आ रहा होगा, तो ये आपको भोपाल में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी जो आपका रिक्वायरमेंट है आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे आप अपना रिपोर्टिंग पॉइंट देख सकते हो। रिपोर्टिंग पॉइंट आपको क्लियरली यहीं पे रिपोर्ट करना है 6 बजे सुबह में। इसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स में भी वही 10th 12th का मार्कशीट वगैरह, फिर आईडी प्रूफ, फिर आपका जेई का मार्कशीट वगैरह। वही मतलब आप एक बार आपका जो कॉल लेटर होगा, कॉल लेटर आप पढ़ लेना और किस तरह से डाउनलोड करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। और जो ये सब अपेंडिक्स वगैरह है, अपेंडिक्स फिल करने के लिए भी मैं आपको बता रखा हूँ। ये आपका क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट्स है। और फोटोकॉपी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज 20 फ़ोटो मांगा गया है। तो अपने हिसाब से जो भी वहाँ का रिक्वायरमेंट होगा, जो भी वहाँ का डिमांड होगा, उसके हिसाब से आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये ट्राइबल वाला फॉर्म है, ये टैटू वाला फॉर्म, फिर नो क्लेम सर्टिफिकेट फॉर्म, देन सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल आईडी ऑन द जॉइन इन इंडियन आर्मी। नेक्स्ट थिंग इज फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर 10th and 12th मार्कशीट इन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़। देन नेक्स्ट इज फॉर द डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB। उसके बाद अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट फॉर JEE मेंस एंड 12th मार्कशीट। उसके बाद ये आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट, फिर अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, ट्रैवलिंग अलाउंस। ये सारे डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि किस तरह से फिल करना है। और लास्ट में एड्रेस बता, तो आप उसी के हिसाब से जो भी आपका कॉल लेटर है, कॉल लेटर एक बार देख लेना। गो थ्रू द एंटायर इंस्ट्रक्शन। After going through the entire instruction, fill as per I have told you. Still, if you face any of the doubt, you can ask a doubt in the comment section. कमेंट सेक्शन में मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। ये कपूरथला का है। कपूरथला में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, ये आपका रिपोर्टिंग पॉइंट 6 बजे सुबह में रिपोर्ट करना है। सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ, DC चौक, कपूरथला। इसके बाद कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस, RT-PCR रिपोर्ट और कोविड-19 सर्टिफिकेट को लेकर। देन नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे हैं 10th 12th मार्कशीट, सेम जो मैंने आपको वहाँ बता रखा है इलाहाबाद वाले में। फिर आपको कौन कौन से आपको ड्रेसिंग रिक्वायरमेंट, स्टेशनरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये भी आप अपने हिसाब से कैरी कर लेना। देन हियर इट इज़ सैम्पल फॉर RT-PCR रिपोर्ट। अब देखो, आपने अभी तक इलाहाबाद, बेंगलोर और भोपाल में RT-PCR का जो रिपोर्ट है उसका कोई अलग से फॉर्मेट नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे आपको एक अलग से फॉर्मेट दे दिया गया है। तो अगर आप RT-PCR रिपोर्ट करवा रहे हो तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करके लाना है। इस फॉर्म को फिलअप करके लाना है और इसी में आपका रिपोर्ट होगा। जिस भी लैब से आप ये कोविड का टेस्ट करवाएंगे, जहाँ पे भी जिस भी हॉस्पिटल से आप कोविड का टेस्ट करवाएंगे, उस हॉस्पिटल्स वाले का यहाँ पे साइन होना चाहिए, यहाँ पे स्टाम्प वगैरह होना चाहिए। सो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका सेंटर कपूरथला है और आप RT-PCR रिपोर्ट करवा रहे हो तो नेक्स्ट थिंग इज़ नो रिस्क सर्टिफिकेट, सेम थिंग एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। देन टैटू वाला सर्टिफिकेट, टैटू वाला सर्टिफिकेट के बाद नेक्स्ट है आपका नो क्लेम और रिस्क सर्टिफिकेट। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल ऑन जॉइन इंडियन आर्मी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये बता रखा हूँ मैं आपको पहले से ही। फॉर कैंडिडेट्स जो सबमिटेड देयर 10th and 12th, नहीं, दिस इज फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ 12th PCM एंड JEE मेंस। देन ट्रैवलिंग अलाउंस, देन चेंजिंग ऑफ द एड्रेस, उसके लिए आप अपना एड्रेस, ओल्ड एड्रेस और न्यू एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं।
फॉर देन अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स प्रायर टू अंडरगोइंग SSB, ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सो आई होप ये रहा एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू फिल कॉल लेटर, कौन कौन से आइटम्स लेकर जाने हैं, कहाँ पे रिपोर्टिंग करना है कोविड-19 को लेकर, कंप्लीट गाइडलाइन। आई होप आपको मैं कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ TS48 को लेकर। अब आपको कोई डाउट ना होना चाहिए। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ साथ आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं, क्या TS48 पे लाऊं, NDA पे लाऊं, या कोई और एंट्री पे लाऊं, या NDA 2023 के जो प्रिपरेशन है उस पे लाऊं। आप ये सारे आपके जो कमेंट होंगे मैं आपको उसी के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। सो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, जय हिंद।